सप्तद्वीप, सप्तपताल, 7 लोक, 7 समुद्र, 7 सुर, 7 दिन, 7 रंग। और यहाँ जो जगह जहाँ हम लोग रहते हैं इसे कहा जाता है जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, आर्यावर्तैक देशांतर्गते छत्तीसगढ़ क्षेत्रे, जहाँ हम लोग रहते हो छत्तीसगढ़। यहाँ के स्वामी कौन है? हमारे भारत देश के स्वामी हैं देवनारायण। यहाँ का विधान क्या है? तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कर्म के अनुसार ही मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हम समझते हैं कि कोई हमें दुखी कर रहा है, कोई आया कुछ कह दिया, हम सोचते उसने हमें दुखी किया। कोई आया हमें प्रसन्न कर दिया, हम सोचते उसने हमें सुखी किया। लेकिन मूलतः व्यक्ति स्वयं के कर्मों से ही सुख और दुख पाता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर। कहेंगे नहीं जी दीदी, हम तो सबका अच्छा करते हैं, लेकिन लोग न जाने हमारे साथ क्यों बुरा करते हैं। ये कभी न कभी आपके किए गए कर्मों का ही परिणाम है, कभी न कभी। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, उदाहरण देती हूँ आपको। एक व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते उसकी दृष्टि पड़ी आम के पेड़ पर, आम के बगीचे पर दृष्टि पड़ी। वो पास में गया और जाकर के आम के फल को तोड़ा, आम के फल को खाने लगा। जाते समय उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ी, आँख ने आम को देखा। किसने देखा? आँख ने आम को देखा। पैर चल करके आम के पेड़ के पास गया, हाथ ने तोड़ा आम के फल को। किसने तोड़ा? हाथ ने तोड़ा। मुंह ने खाया और वो आम का जो रस है वो पेट में गया। लेकिन जब उस आम के बगीचे का मालिक आया तो पीठ को मारा। गलती तो आंख की थी, आंख देखा, पैर गया, हाथ तोड़ा, मुंह खाया, पेट में गया आम का फल, लेकिन माली आया और पीठ को मारा। तो आप कहेंगे जी कैसे कर्म का फल, आँख को क्यों नहीं मिला? तो भैया जरा ये बताओ, जब पीठ को मार पड़ी तो आंसू कहाँ से निकला? पीठ को मार पड़ी तो आंसू कहाँ से निकला? आँखों से निकला। अर्थात इस धरती में जो जब भी सुख और दुख पाता है तो कर्म के अनुसार ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। और आगे सुखदेव जी महाराज ने बताया कि पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर नरक लोक का विधान है। अलग अलग पापों के अलग अलग दंड वहाँ निर्धारित हैं, बड़े भयंकर दंड हैं। इस धरती पर भी दंड दिए जाते हैं, ध्यान से सुनना। धरती पर भी पापों के दंड दिए जाते हैं, लेकिन पाप जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और धरती में उसके दंड की व्यवस्था नहीं होती है तो फिर उसे नरक भेज दिया जाता है। जैसे किसी छोटे हॉस्पिटल में कोई मरीज इलाज करवाने जाए तो डॉक्टर कहता है भैया इसके इलाज की सुविधा यहाँ नहीं है, इसे अपोलो में रिफ़र कर दो। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पाप ज़्यादा हो जाते हैं तो भैया इसके दंड का विधान यहाँ नहीं है, इसे कुंभी पाक में भेज दो, वहाँ इसके दंड का विधान है। नरकों का वर्णन आए। परीक्षित ने कहा महाराज नरक में जाना ही ना पड़े, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है? बोले बिल्कुल है। सत्संग मनुष्य करेगा तो फिर सत्संग के कारण उसकी बुद्धि से कभी पाप नहीं होगा, उसके कृत्य कभी पापाचरण में नहीं जाएंगे। और यदि वो पाप नहीं करेगा तो फिर उसे नरक में जाना नहीं पड़ेगा। तो इस समय बड़ी प्यारी सी कथा सुखदेव जी महाराज ने अजामिल की सुना दी कि अजामिल जैसा पापी भी सत्संग करने मात्र से नरक में जाने से बच गया।